सभी मित्रों को प्रणाम करता हूं। आज का विषय है तनाव मुक्ति कैसे हो। एक छोटी सी कहानी से मैं आरंभ करना चाहूंगा। एक मैथमेटिक्स का प्रोफेसर अपने बच्चे के जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए एक खिलौने की दुकान पर गया, कुछ सामान खरीदने के लिए। दुकानदार उसे पहचानता था, यूनिवर्सिटी में गणित पढ़ाते हैं, तो एक गणितीय पहेली का खिलौना लाके उसने दिखाया कि आपके बच्चे को इसमें इंटरेस्ट आएगा। मैथमेटिकल पजल, उसमें एक क्यूब जैसा था, उसमें अलग अलग रंग के टुकड़े हैं, उनको घुमा के ऐसा जमाना था कि लाल रंग के सारे टुकड़े एक तरफ हो जाएं, हरे रंग के एक तरफ हो जाएं, अलग अलग रंग के जम जाएं एक एक साइड में पूरे के पूरे। उस पर कुछ नंबर्स भी लिखे हुए थे हर टुकड़े पर। तो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर, उसको खुद ही इंटरेस्ट आ गया, वो वहीं खड़े होकर उसको जमाने लगा। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बीत गए। उसको बड़ी शर्म आने लगी कि दुकानदार क्या सोचेगा, बच्चों का खिलौना और मुझसे नहीं जमाते बन रहा। उसके माथे पे पसीना आने लगा। तब दुकानदार ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्रोफेसर भाई साहब इतने परेशान ना हो, ये खिलौना जमाना आसान खेल नहीं है। उसने कहा जब मैं नहीं जमा पा रहा तो मेरा बच्चा इसको कैसे जमाएगा। उस दुकानदार ने कहा जिस कंपनी ने खिलौना बनाया है वो बनाया ही ऐसा है कि जम ही नहीं सकता। तो छोटे बड़े का सवाल नहीं है, ये असंभव है कि इसके एक एक रंग को एक एक तरफ जमा दो। यहां से जमाओगे उस तरफ से बिगड़ जाएगा, वहां से जमाओगे तीसरी तरफ से बिगड़ जाएगा, ये जम ही नहीं सकता। तो उस प्रोफेसर ने पूछा ऐसा खिलौना क्यों बनाया, बच्चों को सताने के लिए? उसका नहीं, सताने के लिए नहीं, एक सबक सिखाने के लिए कि जिंदगी भी ऐसी ही पहेली है, फसल है जो जम नहीं सकती। आज तक कोई नहीं जमा पाया। हम सबके तनाव जो हैं वो इस असंभव काम को करने में हम लगे हुए हैं, ये हमारा तनाव है। पर मैं आपको एक निराशावादी दृष्टिकोण नहीं दे रहा हूं। जिस जिंदगी को हम समझते हैं बाहर की जिंदगी, वो तो नहीं जमेगी। हम सोचते हैं पॉलिटिक्स में ऐसा चेंज हो जाए, ये पार्टी बदल जाए, वो सत्ता में आ जाए, अर्थव्यवस्था चेंज हो जाए, अंतरराष्ट्रीय चीजें चेंज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, समाज बदल जाए, परिवार व्यवस्था बदल जाए। ये कभी नहीं होगा। अगर आप इसी को जिंदगी समझते हैं तो फिर वो खिलौना बिल्कुल ठीक है, वो प्रतीकात्मक है कि इसको हम नहीं सुलझा सकते। आप सब भी अपनी जिंदगी के अनुभव से जानते होंगे, बाहर के जगत को हम नहीं सुलझा सकते, वो हमारे वश में नहीं है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहता हूं, बाहर जगत में हमें वह दिखाई देता है जो हमारे भीतर होता है। जगत एक दर्पण की भांति है और हम अपनी ही छवि, अपना रिफ्लेक्शन उसमें देखते हैं। हम उलझे हुए हैं भीतर, उसी की छवि हमें बाहर दिखाई दे रही है और हम उस छवि को सुधारने चले। हम आईने में किसी चीज को बदलने जाएंगे, क्या वो कभी बदलाएगी? नहीं, मूल को बदलना होगा। ये हमें ख्याल नहीं आता। तो उस दुकानदार की बात से मैं राजी हूं कि जिंदगी के पहेली को कोई नहीं सुलझा सकता। 99.9% सही कह रहा है वो। लेकिन जिसने खुद को सुलझा दिया वह तनाव मुक्त हो जाता है, वह शांत हो जाता है, वह प्रफुल्लित और आनंदित हो जाता है और उसके लिए सारा जीवन आनंदपूर्ण हो जाता है। बाहर की चीजें नहीं बदलती, लेकिन चूंकि वह बदल गया इसलिए उसके सारे रिफ्लेक्शन बदल जाते हैं और फिर उसे जैसा दिखाई देता है वो कुछ और ही होता है। इसी धरती पर जहां 8 अरब लोग नरक में जी रहे हैं, सब प्रकार के तनावों में, टेंशन में जी रहे हैं, वहीं कुछ विरले लोग स्वर्ग में जीते हैं। यही जिंदगी, उनके जिंदगी में भी सब ऐसी ही घटनाएं घटती जैसे हम सबके जीवन में घटती हैं, लेकिन उनके भीतर शांति है, भीतर वो तनाव मुक्त हो गए हैं और इसलिए बाहर की कोई भी परिस्थिति उनकी मनस्थिति को डमाडोल नहीं कर पाती। तो आज तनाव मुक्ति के जो सूत्र हमने ओशो से समझे हैं उनको सार सूत्र में आपके सम्मुख पेश करना चाहूंगा।
तो याद रखिएगा, बाहर की जिंदगी को बदलने से संबंधित नहीं है, अपने आप को बदलने से संबंधित है। इस बात को खूब अच्छे से गौर कीजिएगा। बाहर दूसरों को बदलने से संबंधित नहीं। अगर आपकी रुचि है स्वयं को बदलने में, तो ओशो ने जो कहा है वह आपके काम आ सकेगा। अगर आप सोचते हैं दूसरों को चेंज कर देंगे तब आपकी जिंदगी में से शांति होगी, तनाव मुक्ति होगी, फिर कभी नहीं होने वाला। ऐसा कभी आज तक ना हुआ है, ना कभी होगा। दूसरा कभी बदलता ही नहीं। हम एक ही व्यक्ति को बदल सकते हैं, वो हम स्वयं हैं। तो सबसे पहली बुनियादी बात यह समझ लीजिए। और हमारे होने के कई तल हैं और हर तल पर कुछ उलझाव हैं। हमारे जो तनाव हैं वो एक आयामी नहीं है। ओशो की एक किताब है द साइकोलॉजी ऑफ द इसोटेरिक, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन प्रकाशित हुआ है, बुद्धत्व का मनोविज्ञान। उसमें ओशो समझाते हैं कि हमारे 7 शरीर हैं और प्रत्येक शरीर के अपने तनाव हैं। ऐसा समझे, प्याज है, प्याज पे कई परतें होती हैं, हम छीलते जाएं एक एक परत और भीतर की परत और भीतर की परत और भीतर की परत, और एक क्षण ऐसा आता है जब सारी परतें खुल गई और कुछ भी हाथ में नहीं बचा। ठीक ऐसा ही हमारे भीतर एक शून्य है, उस पे परतें हैं, तो जिनको हम 7 शरीर कहते हैं इsoteric भाषा में। बहुत से नए मित्र हैं, शायद उनको इस बात का परिचय ना हो, तो मैं संक्षेप में कह दे रहा हूं। एक हमारी भौतिक काया है, स्थूल शरीर जिसको हम कहें फिजिकल बॉडी। उपनिषद के ऋषि इसको कहते हैं अन्नमय कोश, भोजन से निर्मित शरीर। ये हमारा सबसे बाहरी परत है। इसके भीतर दूसरी परत है भाव शरीर, अंग्रेजी में एथरिक बॉडी कहते हैं, जहां हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं। इसके भीतर और सूक्ष्म प्राणमय कोश, उपनिषद की भाषा में ऊर्जा शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन नामों से पुकारा जाता है, वह तीसरा शरीर। उसके और भीतर और भी ज्यादा सूक्ष्म चौथी परत है, जिसको हम मेंटल बॉडी कहते हैं, मनस शरीर कहते हैं। उपनिषद के ऋषि उसको मनोमय कोश कहते हैं। तो पहला शरीर फिजिकल ऑर्गन से निर्मित है, हम सब जानते हैं, उसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। दूसरा शरीर भावनाओं से निर्मित है। तीसरा प्राण शक्ति से, जीवन ऊर्जा से निर्मित है। और चौथा विचारों का संग्रह है, मन। इसके और भीतर है 5वां शरीर, जिसको कहते हैं आत्म शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी। आत्मा, चेतना, वह चैतन्य से निर्मित है, कॉन्शसनेस। उसके और भीतर छुपा है परमात्मा। आपने संतों की वाणी सुनी होगी, हम सबके भीतर परमात्मा छुपा है, कण कण में भगवान। परत दर परत अगर हम खोदते जाएं, अपने भीतर खोदते जाएं, तो हम पाते हैं आत्मा के भी पार परमात्मा मौजूद है। लेकिन यह भी अंतिम नहीं है, इसके और भीतर इस आखिरी परत को भी अगर उघाड़ दें, इसको ब्रह्म काया कहते हैं, छठवें को कॉस्मिक बॉडी, उसके और भीतर एक शून्य है। प्याज की सारी परतें खुल गई, अब क्या बचा? उस शून्य को निर्माण काया कहते हैं, जहां वो जो मैं अपने आप को समझता था मैं, अब वो नहीं रहा, मैं का दीपक बुझ गया, एक महाशून्य। तो ये 7 शरीर हैं, फिर से दोहरा दूं, स्थूल काया, भाव शरीर, प्राण शरीर, मनस शरीर, आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण काया। अलग अलग परंपराओं में इनके नाम थोड़े थोड़े अलग भी हैं, तो भाव आप पकड़ लीजिएगा। अब प्रत्येक तल पर कुछ तनाव है, तो मैं क्रमशः एक एक तल के तनावों का आपसे जिक्र करता हूं और कैसे उसको हम रिलैक्स करें, उससे कैसे मुक्ति पाएं। अगर कारण हमें समझ में आ गया तो फिर निवारण बहुत आसान है।
मुश्किल केवल तब होती है जब हमको कारण ना पता हो। तो पहली हमारी स्थूल काया है, फिजिकल बॉडी है। क्योंकि यह अन्नमय कोश है, भोजन से निर्मित है, इसलिए यहां पर जो मुख्य तनाव है वो भी फिजिकल है। इसमें तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो भोजन, दूसरा नींद, और तीसरा शारीरिक श्रम। इनमें अगर हमने अति कर दी, एक्सट्रीम, तो हमारा शरीर बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, परेशानी में पड़ जाता है। कोई आदमी बहुत ज्यादा सोता है तो भी उसका शरीर रुग्ण हो जाता है, कोई कम सोता है तो भी उसका शरीर खराब हो जाता है, स्वस्थ नहीं हो सकता। कोई आदमी बहुत ज्यादा परिश्रम करता है तो भी शरीर स्ट्रेसफुल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। और अगर बिल्कुल श्रम नहीं करता, आराम ही करता रहता है, तो भी शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। हम अंडर न्यूट्रिशन लें कि ओवर न्यूट्रिशन लें, दोनों हालत में हम बीमार हो जाएंगे। एक बीच की अवस्था है सम्यक। तो भोजन में हमें सम्यक होना चाहिए, नींद में सम्यक होना चाहिए, और शारीरिक श्रम में भी सम्यक होना चाहिए। हम किसी चीज की अति पर ना जाएं। आज से 50 साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था, उस समय हमारे देश में अंडर न्यूट्रिशन की बीमारियां बहुत थी। सबसे ज्यादा मरीज जो आते थे वो कोई डेफिशिएंसी के होते थे। किसी को प्रोटीन की कमी है, किसी के हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, कमी कमी कमी। सबसे बड़ी बीमारों की गिनती डेफिशिएंसी की होती थी। पिछले 50 सालों में देश संपन्न हुआ है, न्यूट्रिशन के बारे में समझ पड़ी है, भोजन आसानी से ज्यादा उपलब्ध है। आज जो स्थिति है वो इसकी ठीक उल्टी हो गई। ओवर न्यूट्रिशन, ओवरवेट, मोटापा, और मोटापा से उत्पन्न हुई बीमारियां, हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारियां, लिवर की बीमारियां, ज्यादा खाने की वजह से, ज्यादा पीने की वजह से। हैरानी होती है, जब धन की कमी थी, भोजन की कमी थी, तब भी बीमार थे। अब धन ज्यादा है, भोजन ज्यादा है, अभी भी बीमार है। क्या हमें एक समझ पैदा नहीं हो सकती कि सम्यक क्या है? भोजन के बारे में सम्यक होना एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। क्या खाना और कितना खाना और कब खाना, आपको स्वयं तय करना होगा। क्या आपका वजन आपकी हाइट के अनुसार जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है उतना है? अगर नहीं है तो आपको इस पर ख्याल करना होगा। जो स्टैंडर्ड वेट है वैसा होना चाहिए यथासंभव। क्या आप उतनी नींद सोते हैं जितनी शरीर के लिए जरूरी है, जो शरीर डिमांड करता है? खासकर बिजली की खोज के बाद रात में भी उतनी रोशनी होने लगी जितनी दिन में होती थी। और आजकल ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के आने के बाद तो पागलपन छा गया। लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक जाग रहे हैं। कभी कभी मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब ध्यान के लिए तैयारी करता हूँ, उस समय मैं कोई मैसेज भेजता हूँ, तब लोग कहते हैं गुड नाइट स्वामी जी, अब हम सोने जा रहे हैं। ये कैसी विचित्र दुनिया हो गई। अगर हम ठीक से सोएंगे नहीं तो हमारे शरीर में सूक्ष्म तनाव मौजूद हो जाएंगे। वो सोना चाह रहा है और हम जाग रहे हैं। ये तो बड़ी तनावपूर्ण, टेंशन की स्थिति हो रही है। और ठीक यही बात परिश्रम के बारे में। हमारा शरीर बहुत श्रम करने के लिए बना है। प्रकृति ने जैसा हमको बनाया था, हम जंगल में आदिवासी होते, आज से 5-10 हजार साल पहले हमारे पूर्वज जंगलों में जीते थे, लाखों साल से आदिवासी के रूप में। कितना परिश्रम करना पड़ता था अपना भोजन जुटाने के लिए, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, पानी पीने के लिए। जरा ख्याल करो, उनकी तुलना में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भूख लगी, फ्रिज का जाकर दरवाजा खोला, निकाल के खा लिया। जरा याद करो आदिवासी के समय,
भूख लगी, जाओ जंगल में ढूंढने किस पेड़ पर फल लगे हैं। सभी पेड़ों पर नहीं लगे और हर मौसम में नहीं लगे रहते। 2-4 किलोमीटर में जाके मिलेगा कुछ खाने को। पानी पीने के लिए जल का स्रोत ढूंढो कहाँ है, 2-4 किलोमीटर चलोगे तब पीने योग्य पानी मिलेगा। कितना कठिन था, कितना श्रम करते थे। फिर आप ही भोजन के लिए नहीं निकले हो, शेर चीते भी निकले हैं, उनकी नजर आप पे है। अपनी जान बचाने के लिए कितना श्रम करना पड़ेगा, जरा सोचो। हमारा शरीर बहुत मेहनत करने के लिए बना है और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। हमारी बहुत सारी स्ट्रेस हमारी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेस है। तो सम्यक श्रम अगर हम जरूरत से ज्यादा करेंगे तो भी शरीर को नुकसान पहुंचेगा, और हम जरूरत से कम करेंगे तो भी शरीर को नुकसान पहुंचेगा। तो शरीर के जो तनाव हैं उनको समझ लेना, उनको दूर करने की जो औषधि है उसका सूत्र है सम्यकता। सदगुरु ओशो की एक किताब है अंतरयात्रा, मैं आपसे निवेदन करूंगा यह किताब पढ़िएगा। एक दूसरी किताब है ध्यान सूत्र, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है हर आध्यात्मिक साधक के लिए। ये शरीर की शुद्धि कैसे हो, इसके तनाव कैसे दूर हो, उस संबंध में खूब अच्छी बात ओशो ने समझाई है। भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना से। एक भिक्षु था श्रोण, बुद्ध का भिक्षु बनने के पहले वो राजकुमार था और उसके बारे में सारी दुनिया में प्रसिद्ध था कि बहुत ही भोगी विलासी प्रवृत्ति का है। राजकुमार जैसे होते हैं, वो कुछ जरूरत से आगे ही निकला हुआ था, अतिशय भोगी विलासी प्रवृत्ति का था। और फिर एक दिन अचानक भगवान बुद्ध को उसने सुना और उनका भिक्षु हो गया और महातपस्वी हो गया। बुद्ध के भिक्षु दिन में एक बार भोजन लेते थे भिक्षाटन करके। वो जो श्रोण था, जो पहले राजकुमार था, वो 2 दिन में सिर्फ एक बार भोजन करता। दूसरे भिक्षुओं को उसने पीछे पछाड़ दिया। गर्मी के दिनों में भिक्षु सड़क के किनारे पेड़ की छाया में चलते थे, वो कड़क धूप में सड़क पे चलता था। उसने अपने शरीर को बहुत सताया। बुद्ध तक खबरें आती कि श्रोण ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, महातपस्वी हो गया है। भगवान बुद्ध मन ही मन मुस्कुराते कि एक अति पे था, अब दूसरी अति पे चला गया। घड़े की पेंडुलम की तरह हमारा मन जाता है, या तो हम अति भोजन करेंगे या फिर हम उपवास करेंगे। आज की तारीख में दुनिया के सबसे ज्यादा मोटे लोग अमेरिका में हैं और दिल्ली सबसे ज्यादा उपवास का कल्ट अमेरिका में प्रचलित हो रहा है। जो देखो वही कहता है कि हमारी डाइटिंग चल रही, फलाने डाइटिशियन से कंसल्ट कर रहे हैं, जिम ज्वाइन कर लिया है, पहले ज्यादा खा लिया, अब भूखे मरो। 6 महीने के बाद खबर आई बुद्ध के पास कि वो श्रोण जो है बिल्कुल ही सूख के कांटा हो गया। जब आया था खूबसूरत युवक था, अब तो उसकी त्वचा भी काली हो गई, इतने धूप में रहता है, बिल्कुल जीर्ण जर्जर हो गया। बुद्ध ने उसको बुलाया, वो कहा कि श्रोण, तुमसे एक सवाल पूछना है। मैंने सुना है कि जब तुम राजमहल में रहते थे, तुम वीणा बजाते थे, वीणा बजाने में बहुत कुशल हो। तो एक सवाल पूछता हूं, यदि वीणा के तार बिल्कुल ढीले हों, क्या संगीत पैदा होगा? श्रोण ने कहा, नहीं भगवान, अगर तार बिल्कुल ढीले हैं तो टंकार ही पैदा नहीं होगी, खटर पटर होगी, संगीत पैदा नहीं होगा। बुद्ध ने पूछा, और अगर तारों को बहुत कस दिया जाए, बहुत टाइट, क्या तब संगीत पैदा होगा? श्रोण ने कहा, नहीं भगवान, बहुत ज्यादा कसे हुए तारों को तो छूने से भी टूट ही जाएंगे, संगीत तब भी पैदा नहीं होगा। तो बुद्ध ने पूछा, फिर संगीत कैसे पैदा होता है? श्रोण ने कहा, एक मध्य की अवस्था है जिसको हम कह सकते हैं ना तो बहुत ज्यादा ढीले और ना बहुत ज्यादा कसे। इस अवस्था में मधुर स्वर पैदा होते हैं। फिर बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि श्रोण, जैसे तुम वीणा बजाने में कुशल हो, मैं भी जीवन वीणा बजाने में कुशल हूं, और जीवन का संगीत पैदा करने की तरकीब भी यही है।
अगर तार बहुत ढीले हों या बहुत कसे हों, दोनों हालत में शोरगुल पैदा होता है, जीवन की वीणा नष्ट हो जाती है, टूट जाती है। पहले तुम भोग में बहुत ज्यादा डूबे थे, अब तुम त्याग में बहुत ज्यादा डूब गए। पहले तुम विलासिता में डूबे थे, अब तुम तपस्या में डूबे हो। पहले एक अति थी, अब दूसरी अति हो गई। जीवन का संगीत ऐसे पैदा नहीं होता। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग कहलाता है, द गोल्डन मीन, स्वर्णिम मध्य। तो ओशो हमें यह सूत्र देते हैं, जीवन की वीणा को संतुलित करने का, संयम में लाने का, ताकि वह संगीत पैदा करने के काबिल हो सके। फिर हम चलते हैं, हमारा दूसरा शरीर भाव शरीर है, भावनाओं से निर्मित। यहां दो प्रकार की भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं और सद्भावनाएं। अक्सर दुर्भावना का प्रशिक्षण तो हमें सब तरफ से मिलता है। जिंदगी ऐसे बहुत से मौके देती है जहां हमारे भीतर दुर्भावनाएं पैदा हो जाती हैं, लेकिन सद्भावना का तो कोई स्कूल कहीं है नहीं। कहीं प्रेम का पाठ नहीं सिखाया जाता, कहीं करुणा की बात नहीं बताई जाती। अहंकार, प्रतियोगिता, स्पर्धा, ईर्ष्या, वैमनस्य, प्रतिशोध, इसको उजागर किया जाता है। हिंसा, लोभ, मोह, परिग्रह, पूरा समाज, परिवार, शिक्षा प्रणाली हमको ये सिखाती है। ये जो दुर्भावनाएं हैं, जिनको संक्षिप्त में हम षट्रिपु कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये हमारे भावनाओं में तनाव पैदा करती हैं। आप भली भांति जानते हैं, जब गुस्सा आता है आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, यू आर अंडर टेंशन। और वही चीज किसी भी दुर्भावना में, जब आप ईर्ष्या में जलते भूनते हैं, आपका खून खौलता है, आप परेशान होते हैं, आप टेंशन में होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं। इसका ठीक विपरीत सद्भावनाओं का विकास किया जाए, वो हमें रिलैक्स करेगी। सद्भावना है प्रेम, भाईचारा, क्षमा, दया, करुणा, दान, सेवा। जब हम इन भावनाओं से भरते हैं, हम पाते हैं भीतर एक डीप रिलैक्सेशन आ गया। वो जो हमारा हृदय का जगत है, भावनाओं का जगत है, वह तनाव मुक्त हो गया। साधारणतः जब हम प्रेम की बात करते हैं, हमारा जोर होता है कि दूसरे से मुझे मिले। जब कोई कहता है मुझसे आके कि दुनिया में कहीं प्रेम नहीं है, इसका मतलब दुनिया इसको प्रेम नहीं दे रही है। कभी हमें यह ख्याल ही नहीं आता कि मैं दूसरों को प्रेम दूं। हमेशा लेने की भावना है। और ओशो कहते हैं, प्रेम दान है, भीख नहीं। और हम जिसे प्रेम समझते हैं वो भिखमंगापन है, उसमें देने की भावना ही नहीं है। हमारी हालत करीब करीब ऐसी है जैसे दो भिखमंगे अपने अपने भिक्षा पात्र लिए एक दूसरे के सामने खड़े हों। दोनों ही मांगने वाले हैं, देने की क्षमता किसी की नहीं। मैंने सुना है एक सम्राट के दरवाजे पर एक अजीब सा भिखारी सुबह सुबह आया और उसके हाथ में एक विचित्र ढंग का भिक्षा पात्र था, और वो वहां जो दरबान था उससे कह रहा था कि मेरी एक शर्त है, तभी मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। दरबान हैरान हुआ, भिखारी शर्त नहीं लगाते, लेकिन भिखारी कह रहा मेरी शर्त है, यदि मेरा भिक्षा पात्र पूरा भरोगे, ये आश्वासन दो, तो ही मैं भीख लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। दरबान और उसके बीच में जोर जोर की बात होने लगी। भीतर सम्राट तक आवाज पहुंची कि क्या हो रहा है। खुद उत्सुक हुआ, वो बाहर आया। उसने कहा, तुम जानते नहीं, तुम सम्राट के द्वार पर आए हो, तुम्हारे इस छोटे से भिक्षा पात्र को भोजन से नहीं, रुपए पैसे से नहीं, हीरे जवाहरातों से भर दूंगा। उनका, महाराज सोच समझ के आश्वासन देना, मैं फिर हटूंगा नहीं यहां से जब तक आप भर ना हो।
सम्राट ने कहा, लगता है तुम पहली बार राज दरबार में आए हो, आज तक राजा से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए ऐसी अजीब बात कर रहे हो। उसने कहा, आप सोच लो, मेरे जैसा भिखारी भी दूसरा नहीं है। आपने देखे होंगे बहुत भिखारी, मेरा भिखमंगापन भी जरा अजीब है, फिर मैं हटूंगा नहीं जब तक भर ना दो। सम्राट को चुनौती लग गई। उसने अपने खजाने से कहा, ऑर्डर दिया उसने मंत्री से कि ये जाके हीरे जवाहरात लाओ। हीरे जवाहरात उस भिक्षा पात्र में डाले गए। किन गजब हुआ, जादू हुआ, जैसे ही वो डाले गए वो गायब हो गए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, अब अहंकार का प्रेस्टीज का सवाल हो गया, और हीरे जवाहरात लाओ, और लाओ, और लाओ। होते होते दोपहर होते होते हीरे जवाहरातों का भंडार खाली हो गया। राजा ने कहा, सोना लाओ, सोना खत्म हो गया, फिर चांदी लाओ। शाम तक होते होते राजमहल के खजाने खाली होने लगे। अंततः राजा उस भिखमंगे के पैरों पर गिर पड़ा और कहा, क्षमा करें, मैं अपना आश्वासन पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, ये हो क्या रहा है? ये तुम्हारा जादू का भिक्षा पात्र, ये कौन सा चमत्कारी चीज का बना है? देखने में कुछ अजीब सा भी लगता है। उस भिखमंगे ने कहा, कोई अजीब चीज नहीं है, मैं एक शमशान घाट से गुजर रहा था जहां मुर्दे गड़ाए जाते हैं। शाम के अंधेरे में मेरा एक पैर टकरा गया है, किसी आदमी की खोपड़ी थी। तो मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं, मेरे पास मिट्टी का बर्तन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो मैंने वो खोपड़ी उठा ली, उसी को घिस घिस के मैंने भिक्षा पात्र बना लिया। देखने में अच्छा नहीं लगता, यह है आदमी की खोपड़ी, और बड़ी विचित्र है, इसको किसी भी प्रकार से आप भर ही नहीं सकते, कुछ भी डालो वो खाली की खाली रहती है। उस राजा ने कहा, ये तो चमत्कारी खोपड़ी है। उस भिखारी का, नहीं महाराज, चमत्कार वगैरह कुछ नहीं है, आप आंख बंद करके अपनी खोपड़ी के भीतर झांको, क्या वो भर गई है? राजा ने आंख बंद की, भीतर देखा, मन में क्या क्या चल रहा है। मन में यही विचार चल रहे हैं कि मेरा साम्राज्य और बड़ा हो जाए, मेरी विजय पताका और दूर दूर तक फहराए, मेरी सेनाएं और सशक्त हो जाएं, मेरे रंगवास में और सुंदर सुंदर रानियां हो, मेरे सैनिकों की वृद्धि हो, मेरे पास घोड़े और हाथियों की गिनती और बढ़ जाए। उसने आंख खोली, भिखारी का बोली, क्या आपकी खोपड़ी भर गई है? आपके पास तो बहुत है। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं भी खालीपन महसूस करता हूं, और चाहिए, और चाहिए। जो मिला है उस पर तो दृष्टि ही नहीं जाती, जो नहीं मिला वो इतना ज्यादा है, खाली। ठीक ऐसा ही हमारे भीतर भावनाओं का जगत है। हम हमेशा दूसरों से मांगते रहते, मुझे प्रेम दो, मुझे आदर दो, मुझे इज्जत दो। हमारा हृदय कभी भरता ही नहीं। ऐसा नहीं कि मिला नहीं है, बहुत मिला है, लेकिन वो भरता ही नहीं, जब देखो तब खाली है। आपने वो गजल सुनी होगी, जगजीत सिंह की, जिसका अर्थ है कि दिल तो एक जादू की पिटारी है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। आप गौर से अपने स्वयं के अनुभव में टटोलना, क्या यह बात सच है? जो भी हमें मिल गया सब मिट्टी साबित हो गया, और जो नहीं मिला वो हमें दूर दूर से सोने जैसा चमकता आकर्षक नजर आता है। वो मिल जाएगा, वो भी मिट्टी हो जाएगा। हम जादूगर हैं, हम हर सोने को मिट्टी में बदल देते हैं। तो भाव के तल पर इसलिए हम हमेशा तनावग्रस्त हैं, हम भिखमंगे की तरह हमेशा मांग रहे हैं। अगर आपको यह तनाव से मुक्त होना है तो पहली बात मैंने कही, दुर्भावना की जगह सद्भावना, उनको विकसित करना होगा। हमारे भीतर हैं मगर छोटे बीज रूप में हैं, उनको वृक्ष बनाना होगा। पॉजिटिव इमोशंस,
और दूसरा, वो जो भावनाओं की हम भीख मांग रहे हैं हमेशा, इसके प्रति जागो, चेतो। इसका ठीक विपरीत, तुम देना शुरू करो, तुम बांटो, तुम्हारे भीतर शेयर करने की भावना हो, तब तुम पाओगे अब तुम भिखारी ना रहे, तुम सम्राट हो गए। हम प्रेम मांगते हैं इसलिए हम भिखारी हो गए हैं, हम देना शुरू करें तो हम सम्राट हो जाए। तो भाव के तल पर तनाव मुक्त होने के दो उपाय हैं। दुर्भावना का रिप्लेसमेंट सद्भावना से करना, और भिखमंगे का रिप्लेसमेंट सम्राट से करना। ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र पर अद्भुत प्रवचन माला दी है, जिसमें भगवान शिव ने देवी पार्वती को ध्यान की 112 विधियां कही। उसमें से एक विधि बहुत प्यारी है, उसका मैं आपसे जिक्र करूंगा। वो हम सबको बड़े काम होगी भाव तल के तनावों से मुक्त होने के लिए, हमें सम्राट बनाने के लिए। विधि नंबर 98 में भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि अपने सीने के बीचों बीच हृदय स्थल पर शांति का एहसास करो। ये छोटा सा एक लाइन का सूत्र जादुई सूत्र है, चमत्कारी सूत्र है। कभी आप 5-10 मिनट के लिए प्रयोग करना, चुपचाप एकांत अकेले कमरे में बैठ जाना, बस इतना ही भाव करना कि हर भीतर जाती सांस, आपका हृदय फैल रहा है, सीना फैल रहा है, और 1-2 सेकंड को भीतर सांस को रोक लेना। कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं रोकने में, 2 सेकंड 3 सेकंड बस। और सारा ध्यान छाती के मध्य में। एक 5 मिनट आप इस भाव से डूबेंगे, गहन शांति का एहसास होगा। हमारा जो हृदय है ये 2 सद्भावनाओं का स्रोत है, शांति का और प्रीति का। हृदय से प्रेम होता है ये तो हम सब जानते हैं, ये दूसरी बात हमें पकड़ में नहीं आती। ये भगवान शिव कह रहे हैं शांति का स्रोत भी हृदय है, प्रीति का स्रोत भी वही है। अक्सर प्रेम के क्षणों में हमें जो शांति का एहसास होता है, इसकी वजह से हम प्रेम के दीवाने हो जाते हैं। हम चाहते हैं बार बार ऐसा हो, लेकिन बाहर से जो मिलने वाला प्रेम है उसमें आप मालिक नहीं है, दूसरा मालिक हो गया। क्षणिक रूप से झलक मिलती है प्रीति की, उसमें शांति की झलक मिलती है, लेकिन इसमें दूसरा मालिक हो जाता है, और इसलिए फिर द्वंद्व और कलह और क्लेश शुरू हो जाता है। इसलिए वो शांति भी टिकती नहीं, प्रेम भी टिकता नहीं, धीरे धीरे सब विषाक्त हो जाता है। शुरुआत में मिठास है, लेकिन फिर बाद में सब जहरीला हो जाता है। भगवान शिव बिल्कुल दूसरी बात कह रहे हैं, वे तुम प्रेम के पीछे ना भागो, तुम अपने भीतर हृदय में डूबकर शांति का एहसास करो। और एक मजे की घटना घटेगी, जब तुम शांति में डूबोगे, उसके साथ साथ प्रीति की सुवास तुम्हारे चारों तरफ विकिरणित होने लगेगी। तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग आएंगे उन्हें बड़े प्रेम का अनुभव होगा। तुम जानबूझकर किसी को कुछ कर नहीं रहे हो, सहज रूप से उसका स्रोत, उसका उद्गम हमारे भीतर है। तुम शांति में डूबे, शांति के साथ जुड़ी हुई है प्रीति। हम एक पहलू तो जानते हैं कि प्रीति के साथ जुड़ी है शांति। जब कभी हम किसी के संग प्रेम में हुए, बड़ी शांति मिली, बड़ी आनंद की अनुभूति हुई। इसका उल्टा पक्ष हमने कभी नहीं सोचा कि हम बजाय प्रीति के पीछे पागल बनने के शांति की खोज करें, क्योंकि वो स्वयं के भीतर है। दूसरों के हम डिपेंडेंट नहीं होंगे, और जो व्यक्ति शांति में डूबेगा वो धीरे धीरे बहुत प्रीतिपूर्ण हो जाएगा। एक लविंग अवेयरनेस उसके चारों तरफ रेडिएट होने लगेगी। जो भी उसके निकट आएगा वो भी प्रसन्न होने लगेगा और बड़े प्रेम का एहसास करेगा। तो भाव के तल पर तनाव मुक्ति की ये विधि है। अब हम आते हैं तीसरे तल पर, वो हमारी प्राण ऊर्जा है, सूक्ष्म शरीर है। यही है वह सूक्ष्म शरीर जिसमें हमारे जिंदगी भर की महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं के संस्कार बीज रूप में समा जाते हैं। और जब हमारी भौतिक काया की मृत्यु होती है, ये सूक्ष्म शरीर, ये जो एस्ट्रल बॉडी है, ये निकल के हवा में उड़ जाता है और किसी
गर्भस्थ शिशु के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर नया जन्म ले लेता है। वो जो हमारी अधूरी एम्बिशंस थी, इच्छाएं थी, वो अगला जन्म फिर शुरू कर देती हैं। वहां से फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। समझो इस जन्म में कोई आदमी धन के पीछे पागल था, और पैसा और पैसा और पैसा, और पैसे पैसे की दौड़ करते 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 एक दिन वो समाप्त हो गया। वो जो लोभ की वृत्ति है, लालच की वृत्ति है, परिग्रह की वृत्ति है, वो संग्रहित होकर बीज रूप बनकर उस चली गई। अब वो एक नए बच्चे के शरीर में फिर पैदा होगा और फिर अपनी जिंदगी की शुरुआत उसी लोभ और लालच से और धन और सामान के संग्रह से वह शुरू कर देगा। फिर वही कहानी शुरू। ये जो प्राण शरीर है, एस्ट्रल बॉडी है, यह इच्छाओं का संग्रहालय है, स्टोर हाउस ऑफ डिजायर्स। जिंदगी भर हमने जो भी चाहा है वो यहां इकट्ठा होता जाता है, होता जाता है, और जन्म जन्म की कहानी फिर उसी में से निकलती है। हमारे अगले जन्म की कहानी इसी जन्म का एक्सटेंशन होगी, करीब करीब ऐसा समझना। एक सीरियल के कई एपिसोड होते ना, तो आज के एपिसोड में जहां कहानी खत्म हुई है, अगले एपिसोड में यहीं से फिर शुरू होगी। हमारे हर जन्म में बस ऐसे ही है, एक नया एपिसोड शुरू होता है लेकिन कहानी पीछे से आ रही है। तो 4 प्रकार की मुख्य वासनाएं हमारे भीतर हैं जो हमें तनावग्रस्त कर रही हैं। एक धन की वासना है, एक पद की वासना है, एक प्रेम की वासना है, और एक ज्ञान की वासना है। कुछ लोगों का शौक संपत्ति इकट्ठे करने का है, कुछ लोगों का शौक शक्तिशाली होने का है, कुछ लोगों का शौक प्रेम का, और प्रेम का ही बड़ा रूप है यश। प्रेम का मतलब होता है 2-4 लोग मुझे चाहें, और यश का मतलब होता है बहुत लोग मुझे चाहें, सारी दुनिया में मेरा नाम हो जाए। तो प्रेम और यश एक ही कैटेगरी में हम गिन सकते हैं। कुछ लोग यश के दीवाने हैं और कुछ लोग ज्ञान के भूखे हैं। पढ़ाई लिखाई, अध्ययन, मनन, चिंतन, वाद विवाद, बहस, तर्क वितर्क, उनकी रुचि उसमें है। कुछ लोग हैं बैंक बैलेंस उनका बैंक में होता है। कुछ जो है अपनी स्मृति, वो जो इनर बैंक है, वो उसमें विचारों को इकट्ठा करते रहते हैं, वो भी बैंक ही है। याद रखना, वो जो बाहर का बैंक है और यहाँ जो खोपड़ी में मस्तिष्क में जो बैंक है, उसमें कुछ खास भेद नहीं है। जब हमारी मृत्यु होगी, वो वाले बैंक का बैलेंस भी वहीं रह जाएगा रखा, और ये वाली मस्तिष्क, इसमें जो स्मृति है, यह सब भी चिता पर राख हो जाएगी। कई बार आपने सुना होगा किसी का एक्सीडेंट हो गया और सिर में चोट लग गई और उसकी सारी स्मृति खत्म हो गई। अब उसको अपना नाम भी नहीं पता, प्रोफेशन भी नहीं पता, क्या पढ़ाई लिखाई की थी सब भूल गया, गांव पता ठिकाना सब भूल गया। वो स्मृति एक इनर बैंक है जहां स्मृतियां, मेमोरीज इकट्ठी हैं। उसको कोई बहुत मूल्यवान मत समझना। एक डंडे की चोट पड़ेगी, खत्म हो जाएगा। ये 4 प्रकार की मुख्य वासनाएं हैं। जैसे 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक वैसे ही 4 मनोदिशाएं हैं। धन, पद, यश, ज्ञान। और इसमें कई लोग बदलते रहते हैं, एक चीज करते करते थक गए। समझो कोई अभिनेता था, बिल्कुल शिखर पे पहुंच गया प्रसिद्धि के, सारी दुनिया समझती है कि बड़ा सफल अभिनेता है, लेकिन वो तो अपने भीतर से जानता है कि कुछ नहीं मिला, जिंदगी व्यर्थ जा रही है। फिर वो अपनी दिशा बदल लेता है, चलो चुनाव ही लड़ लें, अभिनेता बन के देख लिया, अब नेता बन के देख लें। हम इन्हीं दिशाओं में दिशा बदलते रहते हैं। जिंदगी छोटी है, एक भी दिशा में हम बहुत आगे तक निकल पाए ये भी कठिन है। निकल जाने पर पता चलता है कि वहां कुछ पाने योग्य ही नहीं था। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, एलिस इन वंडरलैंड, आपने भी पढ़ी होगी, बच्चों की टेक्स्ट बुक में रहती है, आश्चर्य लोक में एलिस। एलिस नाम की एक छोटी सी लड़की है,
उसको मॉर्निंग वॉक का शौक है। एक दिन चलते 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 वो बहुत दूर निकल गई। वो एक्चुअली आश्चर्य लोक में पहुंच गई थी, उसको पता नहीं था। चलते चलते बहुत भूखी और प्यासी हो गई थी और उसने वहां देखा कि आश्चर्य लोक की महारानी खड़ी है। एक टेबल पे 56 प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, सब खाने पीने की चीजें रखी हैं और महारानी उसे बुला रही है कि एलिसा, ये स्वादिष्ट भोजन तेरे लिए, ये पेय पदार्थ, ये फ्रूट जूस, जो भी तुझे चाहिए वो सब यहाँ है। एलिस चलती है उस तरफ। चलते चलते दोपहर हो गई, सूरज सिर पे आ गया। वो खड़ी होती है और कहती, महारानी, मेरे और आपके बीच की दूरी ऐसी है कि 2 मिनट में पूरी हो जाए ऐसी लगती है, और मुझे चलते चलते दोपहर हो गई और दूरी उतनी की उतनी है। ये मामला क्या है? ये कैसा विचित्र जगत है? महारानी ने कहा, बेटी तू बहुत धीरे धीरे चल रही है, थोड़ा तेज चल, ऐसे तो दूरी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। हमारा भी यही तर्क रहता है। हमको जो लग रही थी सार्थक बात, हम उसकी खोज में लगते हैं, खोजते 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 तो लगता है कि नहीं, हम पीछे रह गए। तेजी से दौड़ना होगा और तनाव से भरना होगा। एलिस ने भी चलना शुरू किया, फास्ट स्पीड। फिर तो आफ्टरनून का समय आ गया। उसने देखा दूरी तो उतनी की उतनी है। वो फिर रुक गई। उसने कहा, महारानी, कुछ अजीब सा मामला है। 7-8 घंटे हो गए चलते चलते और हमारे बीच की दूरी ऐसी है कि 2 मिनट में पूरी हो जाए, और वो उतनी की उतनी है। महारानी कहने लगी, बेटी तू समझी नहीं, दौड़ना पड़ेगा, तेज चलने से भी काम नहीं चल रहा। फिर एलिस ने दौड़ना शुरू किया। फिर तो संध्या का समय हो गया, सूर्यास्त होने को है, अंधेरा भी छाने लगा। फिर वो रुकी। उसने कहा कि महारानी, सुबह में जितनी भूखी और प्यासी थी, अब उससे भी ज्यादा भूखी और प्यासी हो गई हूं। पसीना पसीना, बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो गया है। और वो दूरी तो ज्यों की त्यों है, और अब तो लगता नहीं कि मैं दौड़ भी पाऊंगी। अंधेरा गिरने लगा और गिरने की स्थिति बन रही, मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। ये कैसा आश्चर्य लोक है। महारानी ने कहा, नीचे देख तेरी धरती पर, वो कोई कम आश्चर्य लोक नहीं है। और यहां तो केवल सुबह से शाम हुई है, वहां लोगों को देख, कोई 60 साल से दौड़ रहा, कोई 80 साल से दौड़ रहा है, और सब जा जाके कब्र में गिर रहे हैं। और कोई तृप्ति नहीं, कोई संतोष नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं। और जन्म के समय जितने तनाव लेके पैदा हुए, तो उससे बहुत ज्यादा तनाव से भरे हुए विदा हो रहे हैं। मिला कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली हाथ जा रहे हैं। जन्मे थे कम से कम मुट्ठी बंद थी, यद्यपि हथेली में था कुछ नहीं, मगर कम से कम एक आशा तो थी कि शायद कुछ होगा। और मरते समय मुट्ठी भी खुल जाती, वो आशा भी गई। हाथ में कुछ भी नहीं। न हम यहां से धन ले जा सकते, न पद ले जा सकते, न संबंध और प्रेमियों को ले जा सकते, न ज्ञान ले जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते। हमारी पूरी जिंदगी की दौड़ अचानक व्यर्थ हो जाती है। तो हमारा जो तीसरा शरीर है, प्राणमय कोश, वो महत्वाकांक्षाओं का संग्रहालय है, स्टोर हाउस ऑफ एम्बिशंस। हम सब एक आश्चर्य लोक में हैं। लेकिन एलिस हमसे ज्यादा समझदार थी। वो बीच बीच में कम से कम खड़ी होकर उसने पूछा 2-3 बार कि दूरी कम क्यों नहीं हो रही। हम लोग उतने समझदार भी नहीं हैं कि हम बीच में रुक के एक बार चौंकें और देखें और पूछें कि मामला क्या है। उस तृप्ति का, सेटिस्फेक्शन का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, और हम दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे। तीसरे तल पर जिसको तनाव मुक्त होना है, उसको रुकना होगा, एक ऑब्जर्वेशन, अपने जीवन का अवलोकन करना होगा, और तब हम महत्वाकांक्षा से मुक्त होते हैं और एक बहुत बड़ा तनाव खत्म होता है, वो जो हमेशा हमें भविष्य की तरफ खींचता रहता है। और दौड़ो और दौड़ो और दौड़ो। यूरी गागरिन प्रथम रशियन अंतरिक्ष यात्री था
जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर निकला था, और ऊपर जाके जब पहली बार उसने गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने का एहसास किया तो विस्मय विमुग्ध हो गया। और तब उसे पता चला कि जमीन पर जब हम थे कितना प्रेशर हमको खींच रहा था और कितना वायुमंडल का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दबा रहा था। क्योंकि हम पैदाइशी उसी में जी रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। जब उस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकलो, एटमॉस्फेयर के बाहर जाओ, तब पता चलता है कि अरे बाप रे, हम इतने अंडर प्रेशर थे, जमीन हमें इतने जोर से खींच रही थी। मैं किसी से मजाक कर रहा था, एक बहुत मोटी महिला आई थी, कह रही थी मैं सब प्रकार की डाइटिंग कर चुकी हूँ, फेल हो गई हूँ, क्या करूं। मैंने कहा तुम जो कर सकती थी वो तो कर ही चुकी, तो उस मामले में तो कुछ नहीं कहूंगा, तुम गलत ग्रह पर हो। कहने लगी मतलब? मैंने कहा तुम पृथ्वी की बजाय अगर चंद्रमा पे जाकर रहो, तुम्हारा जो 120 किलो वजन है वो सिर्फ 20 किलो रह जाएगा, 6 गुना कम। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से 6 गुना कम वजन का है, वहां गुरुत्वाकर्षण 6 गुना कम है। यहां तुम 120 किलो की हो, वहां सिर्फ 20 किलो की, 6 गुनी छोटी, 6 गुनी कम वजन की हो जाओगी। हमारा वजन वास्तव में हमारा वजन नहीं, वो ग्रेविटेशन का फोर्स जो हमें नीचे खींच रहा है। तो यूरी गागरिन ने कहा कि मुझे पहली बार पता चला निर्भरता, फ्री ऑफ ग्रेविटेशन और एटमॉस्फेयर का दबाव सब तरफ से हमको कंप्रेस कर रहा है। क्योंकि पूरी मनुष्य जाति अंडर टेंशन जी रही है, सभी लोग बहुत तनाव में, विषाद में, परेशान, चिंताग्रस्त जी रहे हैं। और चिंता क्या है? 2 कलों की, एक अतीत का कल जो बीत गया, यस्टरडे, और एक भविष्य का कल, टुमारो, जो अभी आया नहीं। इन 2 कलों में हमारे आज के पल बर्बाद जा रहे हैं। जब हम चौंक कर एलिस की तरह देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, अचानक हम इन 2 कलों से मुक्त हो जाएंगे, बीता हुआ कल और भावी कल, अतीत का बोझ और वर्तमान का बोझ। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ग्रेविटेशन हमें जो सब तरफ से खींच रहा है, हम अचानक वर्तमान के क्षण में आ जाएंगे, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। डीप रिलैक्सेशन हमारी प्राण ऊर्जा का, एस्ट्रल बॉडी का हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं चौथे शरीर पर, जिसको मेंटल बॉडी या मनस शरीर कहा जाता है। वह विचारों से निर्मित है, विचारों की भीड़, और विचार भी ऐसे जो आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। किसी बच्चे ने उससे, उसकी मां ने कहा था, बेटा तू कितना सुंदर है, राजकुमार। टीचर ने कहा था उल्लू के पट्टे, और गर्लफ्रेंड ने कहा था शकल देखी अपनी। सारी विपरीत इंफॉर्मेशन हमारे भीतर बैठी हुई है। मां ने जो कहा था वो भी, पत्नी ने जो कहा था वो भी, पड़ोसी ने जो कहा था वो भी, शिक्षक ने जो कहा था वो भी, धर्मगुरु ने जो समझाया था वो भी, सब कुछ हमारे भीतर बैठा है। कंट्राडिक्टरी थॉट्स। हमने एक पार्टी का अखबार पढ़ा, उसमें कुछ और न्यूज थी, उसी न्यूज को दूसरे अखबार में जो दूसरी पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग था। हमने वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। हमारे भीतर बहुत संशय है, द्वंद्व है, हर चीज का विपरीत विचार मौजूद है। वहां पे एक टेंशन, मेंटल टेंशन जो है, वो है विपरीत विचारों का और विचारों की इस भीड़ का। आपके भीतर ऐसा कोई विचार नहीं है जिसका विपरीत विचार भी मौजूद ना हो उसी समय, तुरंत। 2 विचार आपको 2 दिशाओं में अलग अलग खींच रहे हैं। ये तनाव है, मन का तनाव। और इसमें से हम किसी की भी माने, हमारा तनाव खत्म नहीं होता, क्योंकि विपरीत भी मौजूद है। वो हमेशा उल्टी बात कह रहा है, वो बाद में कह रहा है, देखो बाद में पछताओगे।
और जब आप एक विचार की मान के कुछ करोगे, कालांतर में आपको फिर पछताना पड़ेगा। फिर वो दूसरा विचार कहेगा, देख हमने पहले ही कहा था, अब हमारी सुनो। लेकिन आप उसकी सुनोगे तब भी पछताना पड़ेगा। और दो ही होते तो भी नहीं, बहुत सारे विचार हैं। भगवान महावीर ने पहली बार एक शब्द उपयोग किया था कि मनुष्य बहुचित्तवान है। आज के मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं ठीक यही शब्द, मैन इज पॉलीसाइकिक, मल्टी साइकिक। हमारे भीतर एक मन नहीं है, बहुत सारे मन हैं। तो आप किसी की भी मान के चलो, परिणाम पश्चाताप ही है। फिर क्या किया जाए? मन के इन तनावों से हम कैसे मुक्त होंगे? सामान्यतः हम यही सोचते हैं, इसको चुन लें, उसको चुन लें, ये ठीक वो गलत, थोड़ा और सोच विचार करें। अगर हम और ज्यादा सोच विचार करेंगे हम और उलझ जाएंगे। जितना विचारशील व्यक्ति उतना ही अनिर्णायक हो जाता है, इनडिसिसिव, वो कुछ तय ही नहीं कर पाता। जो कम विचारशील हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, वो जल्दी निर्णय कर लेते हैं। पुरुषों की बजाय महिलाएं ज्यादा अच्छे से निर्णय कर लेती हैं। जितना पढ़ा लिखा सुशिक्षित बुद्धिजीवी आदमी उतना ही इनडिसिसिव हो जाता है। बड़े तनाव में, बड़े द्वंद में, बहुत सारी बातें उसके भीतर हैं, किसको चुने किसको छोड़े। एक वो पुराना फिल्मी गीत था, शायद आप लोगों ने सुना हो, बड़े बुजुर्गों ने सुना होगा, किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, तू भी है, ये भी है, वो भी है, अरे वो भी है। आदमी पगला जा रहा है, क्या करे? ये हमारे भीतर की मनोदशा है। हम अपने किसी भी विचार को एक समय महत्व दे सकते हैं, कालांतर में हम पाएंगे कि गलती हो गई। उससे विपरीत चीज भी हमारे भीतर मौजूद है। क्या किया जाए? द्वंद्व में से क्या चुने? कुछ भी चुने बात नहीं बनेगी, तनाव मुक्ति नहीं होगी। एक छोटी सी कहानी कहता हूं, फिर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। भगवान बुद्ध जंगल के रास्ते से गुजरते थे अपनी शिष्य मंडली के संग। दोपहरी के दिन थे, जेठ का महीना, सभी लोग पसीना पसीना हो रहे थे। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा आनंद से कि हम थोड़ी देर पहले एक नदी क्रॉस किए थे, तुम जाओ और वहां से पानी लेके आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं यहीं एक वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम करता हूं। आनंद गया भिक्षा पात्र में जल भरने के लिए, लेकिन संयोग की बात, जब वो नदी के किनारे पहुंचा, उसके ठीक पहले ही बैलगाड़ियों का और घुड़सवारों का एक जत्था नदी में से गुजरा था और नदी का पूरा पानी गंदा हो गया था। नीचे जमी हुई कीचड़ ऊपर आ गई थी, सड़े गले पत्ते तैरने लगे थे, रेत और धूल के कण हो गए थे। आनंद वापस लौट आया और उसने भगवान से कहा कि प्रभु, वो पानी तो पीने योग्य नहीं है, मटमैला हो गया है, हम आगे चलते हैं, कहीं और से आपका पानी का इंतजाम करूंगा आपके लिए। बुद्ध ने कहा आनंद, मुझे उसी नदी का पानी पीना है। आनंद थोड़ा चौंका कि भगवान ऐसा आग्रह क्यों कर रहे हैं, लेकिन गुरु कह रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी। वो वापस गया उसी नदी पर। इस बीच में करीब 20 मिनट गुजर गए थे, 10 मिनट आने में, 10 मिनट जाने में, और नदी का पानी करीब करीब 90% साफ सुथरा हो चुका था। कुछ धूल कण, रेत कण बह गए थे, कुछ नीचे बैठ गए थे, सेडिमेंटेशन हो गया था, कुछ वो सड़े गले कत्ते बह गए, कुछ तलहटी में बैठ गए। तो आनंद ने सोचा 2-4 मिनट और मैं भी किनारे बैठ जाऊं। 4 मिनट बाद पानी पूरा ही स्वच्छ हो गया। उसने अपने पात्र में पानी भरा और लेकर आया। भगवान देखकर मुस्कुराए और उनका आनंद, तुम तो कह रहे थे पानी पीने योग्य नहीं है, बड़ा मटमैला हो गया, ये तो साफ सुथरा पानी है। आनंद ने फिर पूरी घटना बताई, क्या हुआ, कैसे हुआ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, तो कहा आनंद, जैसे तुम महानदी के किनारे बैठ गए थे और तुमने धीरज से थोड़ी सी प्रतीक्षा की और नदी अपने आप ही साफ सुथरी हो गई। यही समझदारी तुम अपनी मन की सरिता के संग क्यों नहीं करते?
ये विचारों का प्रवाह है, तुम इसके किनारे बैठ जाओ, तटस्थ हो जाओ, चुपचाप देखो। यहां तुम क्या करते हो? तुम नदी में कूद जाते हो और साफ करने की कोशिश करने लगते हो। तुम वो धूल कणों को, रेत कणों को नीचे धकाते हो, यहां वहां बिठालने की कोशिश करते हो, सड़े गले पत्तों को हटाने की कोशिश करते हो। तुम्हारी इस उछल कूद से नदी का पानी और गंदा हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है, एक साधारण संसारी से भी ज्यादा गंदा मन धार्मिक लोगों का हो जाता है, क्योंकि वो साधारण संसारी की नदी जैसी है वैसी है भीतर की। वो कम से कम उसमें उछल कूद नहीं मचा रहा है। ये जो धार्मिक व्यक्ति है, जो मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है, ये नदी में कूद जाता है। इसके मन की नदी और भी दूषित हो जाती है, साधारण इंसान से भी ज्यादा दुर्गति हो जाती है। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम जो भूल मन के साथ कर रहे हो उसको समझो, इसलिए मैंने तुम्हें दोबारा भेजा था। ये सबक सीख जाओ, चुपचाप किनारे बैठ जाओ, साक्षी बन जाओ, तटस्थ हो जाओ, दृष्टा भाव जिसे कहते हैं। तुम देखो, पानी बह रहा है, पत्ता बह रहा है, धूल कण है, रेत कण है, जो है चुपचाप देखो, और तुम पाओगे भीतर जो मन की नदी है वह सब तनावों से, विचारों से, द्वंद्वों से, संशय से मुक्त हो गई। तो ये हमारा मन शरीर के तनाव विचारों से निर्मित है, और उससे पार जाने की कला दृष्टा भाव है। चुपचाप देखो, द्वंद्व में से कुछ चुनना नहीं है, एक चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव रहित सजगता इसका सूत्र है। इसके बाद हम आते हैं पांचवें शरीर पर, जिसे हम आत्मा कहें, स्पिरिचुअल बॉडी कहें। वह चैतन्य से निर्मित है, कॉन्शसनेस। हमारे भीतर जो होश है वो कहां से आ रहा है? वो वहां से आ रहा है, काफी गहराई से। लेकिन हमारा जो होश है उसकी दिशा पलटनी होगी। हमारा होश बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट कॉन्शसनेस। हम हमेशा अपनी इंद्रियों के माध्यम से बाहर सुन रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, बाहर स्पर्श कर रहे हैं। हमारी सारी जानकारी बाहर से भीतर जा रही है, हमें भीतर स्वयं की कोई जानकारी नहीं है। तो पांचवें शरीर का जो तनाव है वो है आत्म अज्ञान का तनाव। ये बात थोड़ी सी कठिन लगेगी समझने में। शुरुआत के 4 तलों के तनाव समझना आसान है। पांचवें तल का जो तनाव है, टेंशन है, वो है सेल्फ इग्नोरेंस। हमें स्वयं का कोई बोध ही नहीं है। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास ही नहीं है। यह आत्म अज्ञान हमारे पांचवें शरीर का तनाव है। पुरानी कहावत है, दिया तले अंधेरा। कारण क्या है दिया तले अंधेरा होने का? दीपक की सारी रोशनी दूर दूर जा रही है, प्रकाश की किरणें दूर जा रही हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकाश किरण लौट के आ जाए और दीपक के नीचे का अंधेरा मिट जाए? ठीक ऐसी हमारी चेतना है। उसे सब कुछ का पता चल रहा है केवल स्वयं को छोड़कर। स्वबोध, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, और ये उसका तनाव है। और इसके लिए हमें स्वयं का एहसास करना होगा। महर्षि रमण अपने शिष्यों से कहते थे, अपने भीतर पूछो मैं कौन हूं। सदगुरु ओशो जब सक्रिय ध्यान कराते थे उसमें तीसरा चरण यही होता था, अपने भीतर जिज्ञासा से भरो, मैं कौन हूं, हु एम आई। ये केवल शाब्दिक प्रश्न ना हो, एक पेनिट्रेटिंग क्वेस्ट, तीर की तरह जिज्ञासा भीतर चुभ जाए। ये मेरा होना क्या है? व्हाट इज दिस अवेयरनेस? तब हम स्वयं के प्रति होश से भरते हैं और अपने आप को ये प्रथम 4 शरीरों से भिन्न कुछ और जानते हैं।
नहीं तो हम भी अपने आप को यही समझते हैं, तन और मन, रंग रूप, नाम, प्रोफेशन, ज्ञान इत्यादि इत्यादि। जैसा दूसरे हमें समझते हैं वैसा ही हम खुद को समझते हैं। वो जो हमारी आईडी और आधार कार्ड में, पासपोर्ट में लिखा है पहचान, ठीक है, दूसरे लोग वैसा जाने, कम से कम हम तो उसको जाने जो वास्तव में हम हैं, लेकिन हमें उसका कोई एहसास ही नहीं। तो प्यारे मित्रों, भीतर की आत्मा के तनाव को मुक्त करने का उपाय आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और वह आत्मा जो है वह कॉन्शसनेस है। तो हम अधिक से अधिक चैतन्य हो, जागरूक बने, इसी का नाम है ध्यान, मेडिटेशन। अपने होने का एहसास करें। एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं, ओशो के प्रवचन में मुझे बड़ी प्यारी लगती है और उससे बड़ी अच्छी इंडिकेशन मिलती है। 3 युवक मित्र सुबह सुबह जंगल के रास्ते से घूमने निकले हैं, मॉर्निंग वॉक को, आपस में गपशप करते जा रहे हैं। उन्होंने देखा एक पहाड़ी पर एक साधु खड़ा हुआ है चुपचाप। उन तीनों में आपस में बातचीत होने लगी। एक युवक बोला कि ऐसा लगता है कि ये साधु जिस मंदिर का होगा या आश्रम का होगा, इनके आश्रम की कोई गाय भैंस जंगल में खो गई कल शाम को, ये उसको खोज रहा है, पहाड़ी पर खड़े होकर तलाश रहा है कि कहाँ है गाय। दूसरा युवक बोला कि नहीं, तुम्हारी बात मुझे ठीक नहीं लगती। जो आदमी खोजता वो यहां वहां देखता, ये तो एक ही जगह खड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम तीनों घूमने निकले हैं, ये भी अपने मित्रों के संग घूमने निकला होगा और इसके मित्र किसी कारण से पीछे रह गए हैं, तो उनका इंतजार कर रहा है। ये कुछ खोज नहीं रहा, ये प्रतीक्षा कर रहा है कि वो लोग आ जाएं तो फिर आगे बढ़ें। तीसरा युवक बोला कि तुम्हारी बात भी ठीक नहीं लगती। जो आदमी किसी का प्रतीक्षा करेगा वो कम से कम कभी तो पीछे मुड़ कर देखेगा, ये तो बिल्कुल सामने देख रहा है और मुझे तो अंदाज लगता है कि इसकी आंखें भी बंद हैं, देख भी नहीं रहा है। मेरा अनुमान है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के इस दिव्य क्षण में प्रभु से प्रार्थना कर रहा होगा। उन तीनों में बहस छिड़ गई। बहस का कोई मौका मिले और हम ना करें, ऐसा कहीं हो नहीं सकता। आखिरकार उन तीनों ने तय किया कि चलो हम भी पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते हैं और उस साधु से पूछते हैं वो क्या कर रहा है, कौन हम में से सही है तीनों में से। उसके पास पहुंचे, उनकी आवाज सुनकर उस साधु ने आंखें खोली, नमस्कार की उन तीनों ने। और पहले युवक ने कहा कि क्या आपके आश्रम की कोई गाय वगैरह खो गई है जंगल में जिसको आप खोज रहे हैं ऊपर से खड़े होके। वो साधु मुस्कुराया, उसने कहा नहीं, क्षमा करना, ना मेरा कोई मंदिर है, ना मेरा कोई आश्रम है और ना मेरी कोई गाय भैंस है। मेरा बस मैं हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं। मेरा कोई परिग्रह नहीं है, मेरी कोई मालकियत नहीं है। हम सन्यासी को कहते हैं ना स्वामी, स्वामी का अर्थ होता है मालिक। मजे की बात है जिसने सारी दुनिया छोड़ दी, घर परिवार छोड़ दिया, उसको हम कहते हैं मालिक। किसका? स्वयं का। उस सन्यासी ने कहा मैं अपना स्वामी हूं, मैं कुछ खोज नहीं रहा हूं। दूसरा युवक बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा महाराज तब तो मेरी बात सही होगी, आपके कोई संगी साथी पीछे रह गए हैं, आप उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सन्यासी मुस्कुराया, उसने कहा नहीं भाई, मेरा कोई संगी साथी नहीं है, अकेले जग में आया, अकेले जग से जाना, यह जान लिया तभी तो मैं सन्यासी हुआ, किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। तीसरा युवक तो बहुत ही खुश हुआ, उसने कहा ये दोनों मेरे दोस्त गलत हैं, मेरी बात सही है। आप सुबह सुबह के इस ब्रह्म मुहूर्त के क्षण में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वो सन्यासी अब तो अट्टहास करके हंसा, उसने कहा कैसी बातें करते हो, कैसी प्रार्थना, किस बात की प्रार्थना? मेरे भीतर से कोई चाहना ही नहीं है, कुछ याचना नहीं है, कोई मांगना नहीं बचा, मैं क्या प्रार्थना करूंगा? नहीं, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा।
तब तो तीनों हैरान हुए। उन्होंने कहा हद हो गई, हम तीनों ही गलत हैं। तो फिर महाराज आप बताएं आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा मैं बस हूं। कहने लगे इसका क्या मतलब मैं बस हूं? ऐसा कभी सुना नहीं हमने, कुछ तो कर रहे होंगे। उस सन्यासी ने कहा देखो जिस वृक्ष के नीचे हम खड़े हैं, ये वट वृक्ष देखने में लगता है 300-400 साल पुराना होगा। बताओ 400 साल से ये क्या कर रहा है? कहने लगे नहीं, वृक्ष कुछ नहीं कर रहा, बस है। चलो उसने कहा जिस चट्टान पे हम खड़े हैं ये कम से कम 4 अरब साल पुरानी है वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार। 4 अरब साल से चट्टान क्या कर रही है? किसी की खोज, किसी की प्रार्थना, किसी का इंतजार। वो युवक असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा नहीं आप बड़ा विचित्र सवाल पूछ रहे हैं, कभी हमने सोचा ही नहीं, चट्टान बस है। उस साधु ने कहा जब वृक्ष को और चट्टान को अनुमति है बिना कुछ किए होने की, क्या मुझे ये परमिशन ना दोगे कि कुछ थोड़ी देर के लिए बिना कुछ किए, न किसी की खोज, न किसी से प्रार्थना, न किसी की प्रतीक्षा, मैं बस हूं, आई एम जस्ट हियर डूइंग नथिंग, सीकिंग नथिंग, praying nothing, waiting for nothing, doing nothing, thinking nothing, feeling nothing। उस साधु ने बहुत गहरी बात की तरफ इशारा किया। क्या हम थोड़ी देर के लिए ऐसी अवस्था में जा सकते हैं जहां हम कुछ भी नहीं कर रहे, कोई भावना नहीं कर रहे, कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, कोई क्रियाकलाप नहीं कर रहे, कुछ सोच विचार नहीं कर रहे, किसी स्मृति में नहीं उलझे, न भविष्य की कोई योजना और कल्पना कर रहे, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी हम तो होंगे ना? वो होना क्या है? वो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा स्वधर्म है। जब वह एहसास हमें हो जाता है हमारी आत्मा तनाव मुक्त हो जाती है। अब इसके बाद छठवां शरीर है कॉस्मिक बॉडी, ब्रह्म काया जिसे कहते हैं। इसके पहले जो हमने जाना वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। प्रथम 4 शरीरों में हमको लगता है मैं हूं, अहंकार, ईगो। 5वें शरीर में पता चलता है मैं जैसी कोई चीज नहीं लेकिन हूं, अस्मिता। अहंकार चला गया, अस्मिता रह गई, हूंपन बचा। हम जो परिभाषा अपनी समझे थे कि मैं क्या हूं वो सब गायब हो गए। उस कॉन्शियसनेस में बस कॉन्शियसनेस है, उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, वहां कोई स्मृति नहीं, वहां कोई प्रोफेशन नहीं, वहां कोई ज्ञान नहीं, वहां कोई कुल नहीं, कोई जाति नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई रंग रूप नहीं, कुछ भी नहीं। वह निराकार चैतन्य अनाम। तो वहां मैं की भावना खत्म हो जाती है, अहंकार पिघल जाता है, हूंपन रह जाता है। आई एम में से आई विदा हो गया, वो पहले 4 शरीरों का जोड़ था, एमनेस बची। 6वें शरीर का जो तनाव है वो है एमनेस और इजनेस के बीच में। वो जो अपना निजी होने का महसूस कर रहे थे हम, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, वह कॉस्मिक कॉन्शियसनेस ब्रह्म काया में विलीन हो जाए। वहां का तनाव यह है हम विलीन होना नहीं चाहते। 5वें शरीर की साधना को ऐसा समझना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। हमने अपने आप को संघनित किया, अपने होने का एहसास हुआ। अब इससे ठीक विपरीत इवापोरेशन, डिसॉल्यूशन, विलीन हो जाऊं, तो ये वहां का तनाव है, आत्मा परमात्मा में खो जाए। तो एक तरफ ब्रह्म काया की पुकार है कि आओ, जैसे सागर पुकार रहा हो किसी सरिता को, और एक तरफ सरिता को डर लगे कि अभी तक तो मैं थी, सागर से मिलने के बाद तो मैं बचूंगी नहीं। तो एक आकर्षण भी है कि मैं असीम हो जाऊं, सागर स्वरूप हो जाऊं, और एक भय भी है, डर भी है
वो जो हूंपन का एहसास था वो समाप्त हो जाएगा। वहां पे इजनेस बचेगी, हैपन। तो प्रथम 4 शरीरों में ईगो था, मैं हूं, एक क्रिस्टल क्लियर आइडेंटिफिकेशन था। आत्मा में आके सिर्फ हूंपन रह गया, मैं खत्म हो गया। अगर हम 6वें में पहुंचे तो वहां पर हूंपन भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ हैपन रह जाएगा, इजनेस। अब वो सरिता सरिता नहीं रहेगी। हाँ, पानी तो रहेगा, पानी नहीं मिट जाएगा, लेकिन सागर स्वरूप। हमारे प्यारे सदगुरु ने अपने जीवन के आखिरी वर्ष में अपना नाम परिवर्तन किया, ओशो रखा। उसका प्रतीकात्मक अर्थ यही है। यह विलियम जेम्स की कविता ओशनिक एक्सपीरियंस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागरीय अनुभव। ऐसी सरिता जो सागर में खो गई, अब सागर स्वरूप हो गई। अब सरिता नहीं बची। सागर में चाहे गंगा मिले, चाहे यमुना, चाहे ब्रह्मपुत्र, चाहे सरस्वती, चाहे अमेजान, कोई सी भी नदी सागर में मिलने के बाद फिर वो नदी नहीं बसती, उसका कोई नाम रूप नहीं बसता, फिर वो सागर ही हो जाती है। ठीक ऐसे ही आत्मा परमात्मा हो जाती है। कबीर साहब ने कहा है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। कहते हैं खोजते खोजते खोजने वाला कबीर खो गया। जैसे बूंद सागर में गिर गई हो, अब कहां की बूंद? तो बूंद ही नहीं बची, खोजने वाला ही नहीं बचा। तो कॉस्मिक बॉडी में जो तनाव है, वो वाला तनाव थोड़ा सा ख्याल करना। जैसे नदी को सागर में गिरने के पहले लगता होगा, एक प्रबल आकर्षण उसे खींच भी रहा है और पीछे कोई भय रोक भी रहा है, वो टेंशन है, वो तनाव है। फिर एक दिन कॉस्मिक बॉडी ब्रह्म काया हो गए। अब व्यक्ति कह सकता है यहां पर पहुंचकर, अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक, मैं परम सत्य हूं। अब वहां पर मैं तो कोई बचा नहीं, ब्रह्म ही बचा, परम सत्य ही बचा। इसके बाद 7वां शरीर निर्वाण काया। भगवान बुद्ध कहते हैं निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। अब आखिरी तनाव है, वो जो ब्रह्म का हैपन है, इजनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस, वो नॉन एग्जिस्टेंस में गायब हो जाएगी। एक महाशून्य, महाशून्य से ही सब उपजा था, अंत में फिर महाशून्य पर ही पहुंचेगा। वो जो आखिरी तनाव है, वो है अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच में, बिटवीन द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, बिटवीन द गॉडलीनेस एंड द जीरो एक्सपीरियंस। वो आखिरी तनाव है जहां भगवत्ता, दिव्यता, वह भी विलीन हो जाएगी। जो ब्रह्म होने का एहसास था वह भी खत्म हो जाएगा। ऐसा समझो ब्रह्म की नींद। जैसे हम सब जानते हैं ना, दिन को हम जागते हैं, रात को हम सो जाते हैं, और सोते सोते हम गहन सुसुप्ति में पहुंच जाते हैं, जहां हमें अपने होने का भी एहसास नहीं रहता। हम अपना नाम, रूप, पता, ठिकाना ये तो सब भूल ही जाते हैं। मैं हूं भी, यह भी भूल जाता है। कभी ऐसा होता कि अचानक किसी कारण से हमको उठना पड़ा सुसुप्ति की अवस्था में से, तो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हमको समझ में नहीं आता कौन, कहां, क्या। कुछ सेकंड लग जाते हैं रिकवर करने में। नॉर्मली हमारी नींद जो है धीरे 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 हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं स्वप्न में, स्वप्न से सुसुप्ति में, फिर जब वापस लौटते हैं तो सुबह, तो पहले सुसुप्ति से सपने में, फिर सपने से उथले सपने में, फिर अधनींदी अधजागी अवस्था में और फिर जागरण में।
तो क्रमशः एक एक कदम जाते हैं, एक एक कदम आते हैं, लेकिन बीच का जो समय है सुसुप्ति का, उसमें हमें कुछ भी नहीं पता होता, अपने होने का भी नहीं पता होता। कभी किसी कारण से अचानक उसमें उठना पड़े, हम भौचक्के से रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कुछ सेकंड लगते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं दोपहर को सोया था लंच के बाद, समझ ही नहीं आता समय क्या है, हूं कहां, क्या है। तो प्यारे मित्रों, ठीक ऐसे जैसे हमारी साधारण नींद है, ब्रह्म की भी एक नींद है, उसका भी निर्वाण हो जाता है। निर्वाण यानी ब्रह्म की नींद, महाशून्य में खो गया, वो ब्रह्म भी नहीं रहा, परमात्मा भी नहीं रहा, आखिरी तनाव भी समाप्त हो गया, पूर्ण विश्राम समझ लें निर्वाण को, दीपक का बुझ जाना। क्योंकि होने का भी तनाव है, देयर इज ए टेंशन इन इजनेस आल्सो, बहुत सूक्ष्म है मगर है, होने का तनाव, ना होने में ही पूरा विसर्जित हो सकता है तनाव, बहुत सूक्ष्म बात है। मैं समझता हूं आप उसको समझ पा रहे होंगे। होने का तनाव, क्या हम नहीं चाहते कि रात को हम सो जाएं और सब भूल भाल जाए? चाहते हैं ना? तो क्या ब्रह्म नहीं चाहेगा? क्या थोड़ी देर के लिए छुट्टी, कुछ भी ना हो, सब विलीन हो जाए, आखिरी तनाव भी समाप्त हो? तो प्यारे मित्रों, ये 7 हमारे शरीर हैं, 7 के अपने अपने ढंग के तनाव हैं। एक कॉम्प्लेक्स, जटिल, परत दर परत तनावों की हमारे भीतर छुपी है, और हर तल पर हमें उसे रिलैक्स करना होगा। और उसकी विधि मैंने आपको संक्षेप संक्षेप में कही। निश्चित रूप से लंबी साधना है, सिर्फ समझने से बात नहीं बनता, उसको करना पड़ता है। जैसे आनंद नदी के किनारे बैठा था, हमें अपने मन की विचारों की सरिता के किनारे बैठना होगा। जैसे वह पहाड़ी पर साधु खड़ा था, हमें भी अपनी जिंदगी में कुछ क्षण वैसे बिताने होंगे, ये करना होगा, चीजें हो जाती हैं। तो पहले 4 तल की बात तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप उसको जानते हैं। 5वें, 6वें, 7वें की बात थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन फिर भी एक आइडिया, एक ख्याल तो आपको आ गया होगा कि आगे भी उसकी यात्रा है। दुनिया में जो धर्म प्रचलित हैं, उसमें से बहुत से धर्म केवल आत्मा तक की ही बात करते हैं, क्योंकि आगे की बात क्या समझाना, पहले वहां तक तो आओ, फिर आगे की बताएंगे। कुछ धर्म हैं जो परमात्मा तक की बात करते हैं, आगे की बात थोड़ी भयभीत करने वाली है। कोई कहेगा हम यात्रा ही क्यों करें जब यात्री ही खो जाएगा, ऐसी खोज का फायदा क्या है जहां खोजने वाला ही नहीं बचेगा, तो बाद में फिर फुसला लेंगे, अभी चलो तो वहां तक। कुछ धर्म हैं जो बिल्कुल आखिरी तक की बात करते हैं। बेहतर हो हम पूरी ही एक विहंगम दृष्टि से, एक पैनोरामिक व्यू से अध्यात्म की यात्रा को समझ लें। निश्चित रूप से चलना तो एक एक कदम ही है, तो शरीर से शुरुआत करेंगे, भाव शरीर को शिथिल करेंगे, प्राण ऊर्जा को महत्वाकांक्षा के तनावों से मुक्त करेंगे, मन के विचारों के दृष्टा बनेंगे, फिर अक्रिया में साक्षी स्वयं के होने का एहसास करेंगे, फिर ओंकार स्वरूप ब्रह्म काया में खो जाएंगे, और फिर एक दिन वह भी महाशून्य में विलीन हो जाएगा। संक्षेप में पूरी आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा मैंने आपसे कहा।